जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। अ, जय गुरु जी। संगत जी, आज डॉक्टर नीलम आंटी हैं जो गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे और अपने सत्संग से हमें भी ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। नीलम आंटी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी और सबको जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। सच में आज मेरे को बहुत इस बात का फील होता है कि हम सच में नहीं पहचान पाए कि गुरु जी जो है भगवान है। गुरु जी उस टाइम हमें महसूस कराते थे कि वो भगवान है, फिर हमें भुला देते थे। बट मैं इस बात का शुक्राना बारंबार गुरु जी को करना चाहूंगी कि कम से कम उन्होंने हमें बुलाया, अपने से जोड़ा। तो कभी कोई ये ना समझे कि हम नई संगत है या पुरानी संगत है, क्योंकि अ, उनसे जुड़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने कितनी शब्द व्याख्या में पढ़ा होगा, शिव पुराण में भी ये पढ़ा होगा कि जो उनसे जुड़ जाता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिसका मन सिमरन में लग जाता है, जिसके मन में ये आता है कि मैं भगवान का नाम हमेशा लेती रहूं, भगवान के सिमरन में रहूं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका भगवान की तरफ कनेक्शन शुरू हो चुका है। और गुरुजी अगर वो कनेक्ट कराने वाले हैं तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो मुझे जोड़ा गुरुजी ने। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना, भगवान कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वही चीज है, वो भगवान है। और गुरुजी से तो खैर हम लोग, मेरे को 2000 में गुरुजी के बारे में पता चल गया था। पाल आंटी हैं तो वो कहती थी कि नीलम एक बहुत पावरफुल गुरुजी हैं, तो इनके पास जाओ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई वहां जाने चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शादी हो जाएगी वहां जाने से। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो ये नहीं गए। तो ऐसे करते करते 4 साल हमारे निकल गए। अब लगता है कि 4 साल हमने कितना वेस्ट किया। तो गुरुजी का तो हमें पता चल चुका था उस टाइम। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में झगड़ा हो गया और मैंने घर छोड़ दिया। और मैंने घर छोड़ने पर दोनों बच्चों को साथ में लिया और मैं बस पकड़ते पकड़ते अंपायर स्टेट पहुंची, क्योंकि उसी दिन दोपहर में मेरे को पाल आंटी ने एड्रेस दिया था कि देख ले, जब तेरा मन हो तो चले जाना वहां पर। तो बस मुझे वही लगा कि मैं घर छोड़ चुकी हूँ, कहाँ जाऊंगी। तो वो एड्रेस बस मेरे हाथ में आया और मेरे को बस ये लगा, क्योंकि मैं घर से भी बच्चों को बहाना बना के निकली थी हस्बैंड को कि उस दिन क्योंकि मदर्स डे था, तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं, वहां पे कुछ खा लेते हैं। बच्चों को भी था कि 2 दिन से इतना झगड़ा हो रहा है कि चलो थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। तो उस बहाने मैं घर से निकली, लेकिन मैं घर छोड़ चुकी थी। तो कहाँ जाऊं। तो मैंने बस पकड़ी और कंडक्टर से पूछा, भैया मुझे यहाँ जाना है। तो बस बस पकड़ते पकड़ते आई रीच्ड एम्पायर स्टेट। जब मैं वहां पहुंची तो गुरुजी का छोटा सा स्वरूप देखा हुआ था, जैसे लॉकेट में बहुत छोटा स्वरूप होता है। बड़ा स्वरूप मैंने गुरुजी का नहीं देखा था। तो वहां देखा तो बड़ा स्वरूप लगा था। मैंने माथा टेका बाहर से, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी कहाँ से आएंगे, कैसे बैठेंगे, क्या होगा। और वैसे सुनती रहती थी कि एक थाली में 4 लोग खाते हैं, ऐसे आज्ञा लेनी होती है, माथा टेकना होता है। वो सब मुझे बताया करती थी। तो बाकी मेरे को बहुत आइडिया नहीं था। तो बस मुझे ऐसे लगा किसी ने कहा कि अकेली क्यों आई है। तो मुझे लगा भी किसने कहा। तो फिर वही आवाज एकदम से, अकेली क्यों आई है। तो देन आई थॉट के पाल आंटी कहते हैं कि भाई गुरुजी टेलीपैथिकली भी बातें करते हैं, तो शायद गुरुजी अंदर से कह रहे हैं कि अकेली क्यों आई है। तो मन में मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता मेरा कितना आज, मतलब इनसे तो मेरे साथ जो झगड़ा हुआ, मेरी क्या गलती थी उसमें। बस मैं तो घर छोड़कर आ गई हूँ। तो बस गुरुजी ने मेरा 5 मिनट बैठना भी मेरा मुश्किल कर दिया। और बस बस यही आवाज आई कि बस मैं इनको फोन लगाऊं। मैंने फोन लगाया, फिर मैं आके बैठ गई। तो जब तक हस्बैंड आए, और उन्होंने मुझे फोन पे बिल्कुल भी नहीं डांटा, और बस कहा कि एड्रेस बता। मैंने एड्रेस बताया एम्पायर स्टेट का। और ये आए तो गुरुजी ये अपना सिंहासन में बैठे हुए थे, शबद बाणी चल रही थी, संगत लगी हुई है। और मेरे हस्बैंड बड़ी जोर से मुझे गुस्से में एकदम से कहते हैं कि चल उठ यहाँ से। एंड ही वॉज वेरी लाउड एक्चुअली। तो उन्होंने फिर मेरे को दोबारा बोला कि चल उठ यहाँ से। तो बस मुझे था कि, और गुरुजी देख रहे थे सब कुछ ये चीजें। तो बस मेरे मन में यह है कि किसी तरह से जो गुरुजी है, मतलब यहाँ पे चाय आ जाए। चाय प्रसाद बोलने की आदत नहीं थी, क्योंकि चाय मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है। तो बस क्योंकि ये मुड़े, क्योंकि गुरुजी ने हमें जोड़ना था। और एकदम से चाय प्रसाद सामने आ जाता है। चाय जैसी इन्होंने देखी और ये बैठ गए। तो बैठ गए तो अभी गुरुजी को देख रहे हैं, इनफैक्ट घूर रहे थे गुरुजी को, और गुरुजी इनको। तो मेरे को मना भी करती गुरुजी को ऐसे मत देखो, लेकिन वही है ना कि क्योंकि इनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था कि पता नहीं किस बाबा के चक्कर में आके यहाँ फंस गई है महरौली के अंदर।
उनको लगा बस चाय पी के बस मैं निकलता हूँ। तो जैसी चाय इनकी खत्म हुई तो मुझे लगा कि थोड़ा ये शांत हो गए हैं। फिर इनको मैंने कहा कि यहाँ पे ना उन्होंने बोला था कि लंगर भी करना होता है, तो ये लंगर के लिए भी मान गए। तो वो एक और हमें ब्लेसिंग्स मिल गई। तो फिर मैंने कहा कि उन्होंने बोला था कि माथा भी टेकना होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, तो माथा टेक के आ जाओ। तो मैं जब माथा टेकने गई गुरुजी के पास, और इनके साथ जो हुआ मैं आपको बताती हूँ अभी। तो जब मैं माथा टेकने गई, तो मुझे था कि मैं गुरुजी से आज जरूर पूछूंगी गुरुजी कि मेरे साथ इतना झगड़ा क्यों किया, मतलब क्या रीजन था। तो खैर जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे बोलते हैं तू होरदे तेनू की चाहिदा। तो मुझे एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ समझ नहीं आया, और ये लगा कि हस्बैंड वाइफ की झगड़ा तो होता रहता है। उनका गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो। तो गुरुजी कहते नहीं तो होरदे तेनू की चाहिदा। तो मैं कहनी गुरुजी बस आप ना शादी करा दो उसकी। तो मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, पंडितों ने हमें बहुत सारी रिंग्स पहना रखी थी। तो गुरुजी कहते पहले इनको उतार के आओ। तो गुरुजी ने मेरी डे वन ही रिंग्स उतरवा दी। मैंने उस टाइम तो नहीं, लेकिन घर आके मैंने रिंग्स सारी रिंग्स उतार दी और कभी नहीं फिर दोबारा पहनी वो। फिर गुरुजी ने पूछा तू होर दस तेनू की चाहिए, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी बस आप शादी करा दो। तो उसके बाद बस हम लोग गुरुजी मुझसे कुछ सारा कुछ पूछ रहे थे, मैं कहाँ रहती हूँ क्या करती हूँ उसको कुछ। और हर थोड़ी देर में मुझसे यही कहते तू होर दस तेनू की चाहिए, तू होर दस तेनू की चाहिए। और मैं कहती नहीं बस गुरुजी मतलब मेरी फैमिली को ब्लेस कर दो, मैं सबकी चारों के बारे में बोला। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने क्या करती है क्या है सब सारी बातें पूछी। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी डे वन गुरुजी सबसे पूछते होंगे। तो लेकिन मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। तो अब देखिए जब ये अब पेंडेमिक टाइम आया, तो कहते हैं ना कि मैं ना इतने टाइम तक यही सोचती रही कि मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। अ, तो लेकिन मुझे गुरुजी से और कुछ भी मांगना चाहिए था। तो मुझे लगा कि नहीं ब्लेसिंग्स के अलावा हम और क्या मांग सकते हैं। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि अपनी कृपा बनाए रखो, ब्लेसिंग्स हमें भगवान दो। तो जब पेंडेमिक टाइम आया तो पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। तो पुरानी संगत से पता चला हमें कि वो कहते हैं कि भाई गुरुजी कहते हैं कि असल चीज किसी ने नहीं मांगी आज तक, और मैं तो यहाँ देने आया था लेकिन असल चीज किसी ने नहीं मांगी। तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गई। मैंने कहा मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपसे कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगी, मैं तो खाली ब्लेसिंग्स मांगी, वो असल चीज क्या थी। तो बड़ा मेरे मन में ये चीज बहुत मेरे को परेशान करने लगी कि वो असल चीज क्या है फिर। क्योंकि कोई जैसे गुरुजी कहते थे कि दिल्ली वाले तो वैसे ही बड़े खराब हैं, हर कोई मांगते रहते हैं, किसी को जॉब चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी लेकिन जब आपने मेरे से पूछा था तो मैंने कुछ भी नहीं मांगा था ब्लेसिंग्स के अलावा। हाँ बाकी चीजों के लिए मैं जरूर आपको बताया करती थी गुरुजी आज ऐसे हुआ या ये हुआ। वो तो जैसे हम एक फैमिली मेंबर मान लेते हैं उस तरीके से मैं गुरुजी को सब कुछ बताती थी। लेकिन जब मांगा, जब रब ने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि तू होर दस तनु की शायद, और एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार पूछा, तो मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। तो ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा तंग करने लगा कि गुरुजी वो असल चीज क्या देना चाहते थे जो संगत आपसे आपको मतलब नहीं मांग पाई, वो क्या चीज थी ऐसी। तो कहते हैं ना वो गुरुजी के पास हर बात का आंसर होता है, वो बेशक हमें बहुत सालों लग जाते हैं। और गुरुजी तो शायद मुझे पहले ही आंसर कर देते। जब मुझे पता चला था गुरुजी ने कहा था कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, और मेरे फादर इन लॉ भी कहा करते थे कि शिव पुराण जरूर पढ़ा करो। तो मैंने खाली 4 पेज पढ़े थे, बड़ी मुश्किल से पढ़े थे। मतलब मुझे एक एक वर्ड पढ़ना उसका भारी हो गया था कि इतनी मुश्किल शिव पुराण मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे बस का शिव पुराण पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। और वो 4 पेज बंद करके, और मेरे फादर इन लॉ कहते थे तो मैं एक आध पन्ना खोल के 2 4 लाइनें पढ़ लेती थी, और फिर बंद करती, हाँ पिताजी मैं पढ़ रही हूँ। फिर पता चला गुरुजी भी कहते, तो मैंने माफी मांगी गुरुजी मैं शिव पुराण नहीं पढ़ सकती और मेरे बस का नहीं है। तो इस बात को सोची इतने साल हो गए और मैंने शिव पुराण मेरी बंद करके रख दी। और जब पेंडेमिक टाइम आया तो रीडिंग ऑफ शिव पुराण पे जब पता चला कि कोई आंटी पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं सुन लेती हूँ एटलीस्ट। उस टाइम मैंने छोड़ दी थी, और अब पता चला गुरुजी भी कहते थे तो मेरे से पढ़ा तो नहीं जाएगा, और ना मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ ना इंग्लिश में पढ़ सकती हूँ, मतलब ग्रंथ तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। तो अब सुनना भी मेरे लिए मुश्किल था, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली एक तो फ्लो नहीं बन पा रहा था सुनने का, और दूसरा मतलब कुछ मतलब हो नहीं पा रहा था। कहते हैं ना जब भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हो और आंसर देना चाहते हो तो उनके पास सब तरीके होते हैं, क्योंकि भगवान ही है। कहते हैं ना वो 100% बिल्कुल परफेक्ट इसीलिए उनको माना जाता है कि हर चीज का तोड़ उनके पास है, हर चीज की सॉल्यूशन, कुछ भी हर प्रॉब्लम का हल उनके पास है। कुछ भी हो चाहे आपकी जो प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी बात हो। तो जब शिव पुराण का पढ़ने का मेरे पर आया ड्यूटी बनी कि भाई चलो मेरे को ये तो मैंने लोगों को पढ़वाना तो शुरू कर दिया, मतलब मैंने तो क्या कर गुरुजी ने पढ़वाना शुरू कर दिया। मल्टीलिंगुअल पे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था,
तो लेकिन मेरे बस का नहीं था। हालांकि मुझे कहा भी गया कि आप पढ़ो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। कि सेकंड टाइम ये हुआ कि चलो एक चैप्टर में पढ़ना शुरू करूं क्या, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। फिर शिल्पी आंटी, सीमा आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप बैकअप में रहना। तो जब बैकअप वाली बात हुई तो मुझे लगा कि अगर बाई चांस मुझे किसी ने कह दिया कि शिव पुराण पढ़ो, तो बड़ा ऑड पोजिशन हो जाएगी कि मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता। तो मैं ना अपने आप से एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और जस्ट बिकॉज क्योंकि गुरुजी ने बोला है, तो मुझे गुरुजी की बात माननी है कि कहीं कुछ ट्राई तो करूं। और इतने साल से जो मैंने शिव पुराण बंद करके रखी हुई है, तो जब मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, तो उसमें एक अध्याय आता है। ऐसे वैसे तो सारे अध्याय बहुत ही प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है शिव पुराण। तो जो मैं एक्चुअली आंसर ढूंढ रही थी गुरुजी से, गुरुजी वो असल चीज क्या है, मैं ऐसा क्या मिस कर गई आपसे, क्योंकि आपने मेरे से एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार मेरे से पूछा था, वो असल चीज क्या है। तो जब नंदी जी वाला उसमें चैप्टर आता है कि जब वो कहते हैं कि वो जब शिव अवतारों के बारे में बताया जाता है कि नंदी जी भी कहते हैं कि उन्हीं का अवतार है। तो जब नंदी जी के फादर मतलब तपस्या कर रहे थे, और उनको ये था कि उनका एक पुत्र होना चाहिए, और पुत्र भी कैसा होना चाहिए, शिव स्वरूप होना चाहिए। हमारा भी जैसे होता है, हम लोग भी कहते हैं कि भगवान बिल्कुल ऐसे कृष्ण कन्हैया की तरह हो, मतलब जो हो पुत्र हो तो ऐसा हो। तो पुत्री हो तो माँ लक्ष्मी जैसी हो, हमारा जैसे होता है। तो जब हम आम इंसान ऐसे सोचते हैं, तो हर मतलब हर किसी का यही रहता है। तो वो यही कहते हैं। तो वो तपस्या करते हैं, तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके फादर को कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जब वो आई थिंक 9 या 10 साल के थे, कम उम्र थी, अल्पायु के अंदर ही कुछ, जब वो उनके घर 2 ऋषि आते हैं, तो कहते हैं कि अरे आपका जो बेटा है तो अल्पायु है, इसकी तो एज ही नहीं है। तो उनके फादर बड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो चीज भगवान शिव ने दी हो। तो देखिए मतलब तभी कहते हैं ना कि भगवान ने अगर कोई चीज दी है और कोई उसको ले ले, तो हम कहते हैं अरे भगवान आपने क्या किया। लेकिन उसके पीछे देखिए हमें सिमरन और पूजा पाठ कितनी जरूरी है। तो इस अध्याय से कितना हमें समझ में आता है। वैसे तो सारे अध्यायों में ये चीज है, लेकिन इससे मुझे बहुत समझ में आई। और मेरा जो प्रश्न था कि आपने गुरुजी बोला था तो हृदय तनु की चाहे, तो जो बार बार आप मेरे से पूछ रहे थे, उसका तात्पर्य क्या था। मैं बोलते बोलते रह गई, लेकिन मैं मांग नहीं पाई वो आपसे। मन में था, बचपन से था वो चीज मन में, लेकिन पता नहीं मैं कैसे नहीं मांग पाई। तो वो इस अध्याय से समझ में आया कि वो क्या चीज है, असल चीज क्या है। तो जब पाठ पढ़ा और वो उनको कहते हैं कि भी इनके पास तो ज्यादा आयु नहीं है, तो फादर बड़े परेशान हो जाते हैं। तो जब उनका पुत्र यानी कि जो नंदी जी है, वो उनसे पूछते हैं कि पिताजी आप इतने परेशान क्यों हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटा ज्यादा आयु नहीं है, और मैं मुश्किल से तो तुम्हारी प्राप्ति हुई है, तो भगवान शिव ने तुम्हें मुझे दिया। तो कहते हैं कि किसने दिया मुझे। तो कहते हैं भगवान शिव ने दिया तुम्हें। कहते हैं भगवान शिव कौन है ये। तो कहते हैं अरे वो भगवान है, और उन्होंने तुम्हें मुझे दिया है। तो वो कहते हैं कि सच में भगवान शिव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। वो अपने फादर से ये पूछ रहे हैं, नंदी जी छोटे थे। तो वो कहते हैं कि अरे तुम ऐसी बात मत करो, क्योंकि देखो जैसे आज अगर कोई हमसे कोई बच्चा हमारा पूछे अरे गुरुजी को एग्जिस्ट भी करते हैं, हम क्या बोलेंगे एकदम से, और कि हाँ हाँ मतलब भगवान गुरुजी हैं, और हम यही बोलेंगे ना। तो तो वो यही कहते सच बताना, सच में है भगवान शिव। तो उनके फादर कहते हैं अरे तुम ऐसे बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो कहते हैं देखो अगर पिताजी भगवान शिव सच में एग्जिस्ट करते हैं और वो सच में हैं, तो मैं उनकी तपस्या करूंगा, अपने हिसाब से मैं उनका गान करूंगा। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने हिसाब से करूंगा, और उनकी इतनी तपस्या करूंगा कि उनको मुझे आयु देनी पड़ेगी। तो लेकिन सच बात है ना पिताजी कि भगवान शिव नाम की चीज कोई है ना, भगवान नाम की एग्जिस्ट करते हैं। तो ये उनका बार बार मन में, एक बच्चे के मन में बार बार प्रश्न आ रहा था। तो वो कहते हैं पक्का भगवान शिव है। तो कहते हैं ठीक है, फिर मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। और नंदी जी जो है तपस्या करने जाते हैं और तपस्या करते हैं। तो भगवान शिव जो है उनको दर्शन देते हैं। तो जब दर्शन देते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे भगवान का होते ही जब दर्शन पे देते हैं और वो वर मांगने को कहते हैं, तो वो कहते हैं बता तुम्हें क्या चाहिए। तो नंदी जी कहते हैं कि अगर प्रभु आपने मुझे कुछ देना ही है, तो ये नहीं कहते कि उसकी उम्र बढ़ा दो, ये चीज कर दो। तो कहते हैं कि मुझे हमेशा आपके साथ रहना है, कि मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ओहो, तो गुरुजी ये बात कहते थे, असल चीज वो ये थी कि मुझे गुरुजी का साथ मांगना चाहिए था, जैसे कि नंदी जी ने मांगा। और देखिए जब नंदी जी ने भगवान शिव का साथ मांगा, तो उनकी उम्र भी बढ़ गई,
आज भी, आज तक, तब से लेके आज तक किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, भगवान शिव की फैमिली कहीं पर हो या नहीं हो, नंदी जी हमेशा साथ में होते हैं। और भगवान शिव यही कहते हैं कि हमेशा आज के बाद तुमने ऐसा वरदान मांगा है, तुम जहां होगे मैं होऊंगा और मैं जहां होऊंगा तुम होगे। देखिए नंदी जी और भगवान शिव कभी अलग नहीं होते आज भी। तो उन्होंने उम्र भी अपनी बढ़ा ली, अमर भी हो गए, और सबसे बड़ी बात वो भगवान शिव के साथ हमेशा है। तो ये चीज गुरुजी चाहते थे, असल चीज, कि तुम इतनी तपस्या करो, या तुमसे जब मैं बोलूं तो तुम मेरा साथ मांगो, वो भक्ति मांगो। तो उन्होंने वो भक्ति मांगी, भगवान का साथ मांगा। तो देखिए यहाँ तो गुरुजी कितनी प्यारी चीज हमें देने आए थे। और मैं ही नहीं, आई थिंक शायद एक दो संगत का मैंने जरूर सुना है कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति मांगी या गुरुजी का साथ मांगा। लेकिन ऐसा जो गुरुजी देने आए थे कि असल चीज कोई नहीं मांग रहा। और गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले ही बोला था कि टाइम बड़ा घट है, जल्दी जल्दी ब्लेसिंग्स ले लो। और कई संगत को बोला था कि लाखों में तुम संगत लेकर आओ। तो गुरुजी चाहते थे कि जो आज लाखों में संगत जुड़ रही है वो उस टाइम भी जुड़े। लेकिन वही होता है ना, कई लोग बोलते थे, कई लोग उस टाइम मानते नहीं थे। ऐसे कितने मेरे जानने वाले हैं जो कहते हैं कि अरे आपने तो हमें बताया था और हम लोग उस टाइम नहीं जुड़े, और हमें उनको बहुत रिग्रेट होता है इस बात का। लेकिन कई लोग ऐसे भी मैं जानती हूँ जो गुरुजी के पास जाते थे और आज उस तरह से उनका कनेक्शन नहीं है। तो पहली बात वही आ जाती है कि जिसको भगवान जोड़े, और वही है कि हमने उनका साथ मांगना है, उनकी भक्ति मांगनी है। और जो वो कहते हैं कि आप शिव पुराण पढ़ो, तो हमें पढ़ना चाहिए। एक आंटी है, तो कुकी आंटी, तो जब गुरुजी ने उनको शिव पुराण साइन करके दी थी और कहा था कि ये तुम्हें पढ़नी है, तो वो हैरान हो गई कि शिव पुराण गुरुजी। तो उनको भी यही था कि नहीं, मेरी इतनी हिंदी अच्छी तो नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगी, इसमें तो संस्कृत के वर्ड भी आते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता। तो गुरुजी क्या करते हैं, तो वो तब से शिव पुराण पढ़ रही हैं और अभी तक उनका जारी है शिव पुराण। उन्होंने तो खैर बड़े मंदिर में पढ़ना शुरू किया एवरी मंडे। और अभी वो बड़े, मतलब पूरा बड़े मंदिर तो नहीं, लेकिन अब हम लोग जूम में पढ़ते हैं एवरी मंडे। तो ये चीज है कि शिव पुराण की महिमा इतनी ज्यादा है कि अगर गुरुजी बोल के गए तो सोचिए कितनी ज्यादा उनकी महिमा है। और देखिए गुरुजी सब कुछ है, जैसे कि शिव पुराण में बात आती है जब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने ये कहा कि प्रभु आप भी हमारा हाथ बटाइए। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, जो तुम कार्य कर रहे हो मैं तुम्हारा हाथ नहीं बटाऊंगा। तो कहते फिर आप क्या काम करोगे? कहते हैं जो मेरे भक्त आगे कलयुग में जब आएंगे अपने कर्मों को लेकर, तो उनको मैं तारने आऊंगा गुरु के रूप में। तो देखिए वाकई ये बात कितनी साबित होती है, क्योंकि उन्होंने जब कहा आंटी को कि तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता, तो गुरुजी हमें शिव पुराण के माध्यम से ये बता भी रहे हैं कि मैं क्या करने आया था यहाँ पे, और तुम वही चीज करो। क्योंकि हम जितने भी इस, देखिए अब अगर हम कलयुग में इस वक्त, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं खुद एक एक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा इंसान के तौर पर इस वक्त हूँ अगर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे कर्म अभी बाकी है ना, जो मुझे काटने हैं। और मेरी जिंदगी में भी देखिए हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, वो हो इसीलिए रहे हैं क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। तो वही गुरुजी से जुड़ने पे गुरुजी हमारे कर्मों को काटने आए। अब 90% तो वो काट चुके हैं, 10% तो हमें काटने हैं। इसलिए हमें तकलीफ कहीं ज्यादा होती है, कहीं सेक ज्यादा लगता है तकलीफ का। लेकिन हमें इसमें घबराना नहीं है। और वो जब उन्होंने, जब इसमें भी लिखा है कि जब शिव पुराण में कि भगवान शिव जो महाशिव है वो सब कुछ है, तो गुरुजी ने भी हमें ये बात आके बताई कि वो सब कुछ है। क्योंकि जब डे वन मेरे हस्बैंड वहां बैठे हुए थे तो वो चाय पी रहे थे, तो आई थिंक कोई संगत बीच में आई थी जो उनका ध्यान ध्यान टूटा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली गुरुजी के देख रहे थे। तो वो उन्होंने मुझे ये बात बाद में बताई। तो वो कहते हैं कि जब मैं कोई संगत बीच में आई तो मेरा ध्यान हटा, तो होता है ना हम चाय पीते पीते जैसे आंख क्लोज कर लेते हैं, थोड़ा मेडिटेशन में चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या, वो मेरे हस्बैंड क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी एम्पायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी, कुछ भी नहीं बैठा। वहीं विजन गुरुजी ने उनको दिया, वो दर्शन दिखाए। और गुरुजी जो है पूरे, मतलब दिखाए कि गुरुजी जो है इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर बैठे हुए हैं, और जितनी भी आकाश गंगाएं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं गुरुजी के आसपास घूम रही हैं। तो ये देखकर एकदम बड़े दंग रह गए, और उन्होंने मन में सोचा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो ये इनका थॉट आया, इसलिए वो बैठे, इसलिए उन्होंने लंगर किया। और ये देखने के बाद वो बहुत दंग रह गए, क्योंकि गुरुजी को पता था ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाला बंदा है, ये में से जुड़ेगा नहीं इतनी आसानी से। तो गुरुजी को उनको वो दर्शन दिखाना पड़ा कि मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो गुरुजी इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। ये डे वन मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने दिखाया, और मेरे हस्बैंड इस बात को मान गए कि नहीं, ये सच में कोई तो चीज है ऐसे। तो देखिए, और यही चीज उसमें लिखी है
कि वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो सब कुछ है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान शिव हमारे सामने आए। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब कभी तो मैं अंदर से कांप जाती हूँ, इतने गूज बम्स होते हैं मुझे पूरा शरीर में कि ओ माय गॉड गुरुजी, भगवान शिव हमारे सामने बैठे थे और हम सच में पहचान नहीं पाए। और देखिए वो भगवान शिव कैसे हैं, क्योंकि कई लोग ने मेरे से पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि वो भगवान शिव हैं। तो इसका मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी ना बहुत मना करती थी कि तू गुरुजी के पास मत जाया कर, क्योंकि उनको एक तो डर लगता था कि ये जो गुरु गुरु के पास जाना करना अच्छी बात नहीं होती है। तो बेकार में तुम चक्करों में ना पड़, ऐसे चक्करों में मत पड़ा करो। तो मैंने अपनी मम्मी की ना आज तक कभी कोई बात नहीं मानी। मतलब आज तक, मतलब ये वाली बात नहीं मानी, मतलब आज तक ऐसा कोई बात ना मानी हो। यानी मेरी मम्मी ने जो कह दिया पत्थर की लकीर तो पत्थर की लकीर, तो हर बात उनकी मैंने मानी। तो जब उन्होंने ये बात बात बोली ना मुझे कि तू गुरुजी के पास नहीं जाएगी, तो मेरे को अंदर से बहुत लगा कि मैं ऐसे कैसे कि मैं गुरुजी के पास ना जाऊं। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन करने थोड़े कम कर दिए कि मैं फोन करूंगी तो फिर मेरे से पूछेंगी तू गई थी गुरुजी के पास। मैं फिर बोलूंगी हाँ गई थी, तो मेरे को फिर डांट पड़ेगी। तो मतलब और अगर मैं बात करती थी तो बस फटाफट फटाफट खत्म कर दी, बच्चे ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से करके। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी बीमार पड़े और उनको जब एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, तो स्टिल आई रिमेम्बर कि उस दिन मंडे था और डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को बुलाया। मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है वो डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि देखिए इनकी मम्मी का जो है ना, आई थिंक इनको अटैक आ चुका था, तो शायद हो सकता है हमें बाईपास करना पड़े, या पहले तो हम एंजियोग्राफी करेंगे, फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे, फिर हो सकता है बैलूनिंग करनी पड़ेगी, और अगर वो कामयाब नहीं हुई तो हमें हो सकता है बाईपास करना पड़े। उन्हें पूरा ट्रीटमेंट, मतलब एक टेस्ट से लेके सारा कुछ बता दिया कि अगर ये नहीं हुआ तो, लेकिन हम उस वक्त आपसे पूछने बार बार नहीं आएंगे, हम ये कर दें ये कर दें, हम लोग इमीडिएटली डिसीजन लेंगे और आप कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ आपसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, मंडे का दिन था और ट्यूसडे ये सब कुछ करना था। जब मुझे सब कुछ पता चला तो मैंने हस्बैंड से बोला देखो मैं गुरुजी से बिना पूछे ये सब नहीं करूंगी, मैं मुझे गुरुजी से आगे लेनी पड़ेगी कि मम्मी का ये सब करवा ले। तो ये कहने लगे कि नीलम ये मतलब क्या बेकार की बात है कि मतलब गुरुजी से डॉक्टर कह रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि मैं तो हर चीज गुरुजी से पूछ के करती थी। तो मैंने कहा कि आप उन डॉक्टर को बोलो कि किसी तरह से फ्राइडे तक रुक जाए, क्योंकि गुरुजी ने थर्सडे बैठना था और अभी उस दिन तो मंडे था। तो थर्सडे शाम को हम जाएंगे तो मैं फ्राइडे को डॉक्टर को बता देंगे। तो इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें किसी गुरुजी से पूछना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डॉक्टर हमें मजाक बनाते हैं कि ये क्या तरीका है, एक डॉक्टर होकर आप कैसी बातें कर रहे हो कि हमें किसी गुरुजी से पूछेंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी एक्चुअली कोई पैसों का इंतजाम ज्यादा नहीं है इनके पास, उन्होंने कुछ शायद ऐसा कुछ बोला हस्बैंड ने। तो डॉक्टर ये भी मान गए कोई बात नहीं यार, तू मेरा फ्रेंड है, पैसे हम आराम से ले लेंगे, थोड़े बहुत जमा करा देना, पैसे बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन करिए कल ये करना ही है। तो फिर उन्होंने हमने कुछ बहाना बनाया, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब थर्सडे तक रुक सकते हो क्या, मैं थोड़ा सोच लूं, कुछ कुछ मैं बोलती रही। तो वो डॉक्टर मेरे पे गुस्सा हो गई कि कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर होके, मतलब आपको अपनी मम्मी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेरी सिस्टर्स को कहा तो सिस्टर थोड़ा ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने कहा दीदी देख लो कि ये ना हो कि गुरुजी के चक्कर में कहीं मम्मी को कुछ हो जाए और वो कुछ करके। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी पूरा ध्यान रखेंगे मम्मी का, और गुरुजी से बिना पूछे तो मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। तो डॉक्टर को इतना गुस्सा चढ़ा मेरे ऊपर, तो कहते हैं कि आप ना फिर एक काम करो, अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा के यहाँ से ले जाओ। तो ये बात मंडे की थी। उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने रात को ही कह दिया, जबकि रात को इतना डिस्चार्ज नहीं होते हैं। तो सोचिए मैं रात को अपने रिस्क पे क्या, अपने गुरु जी के फेथ पर मैं मम्मी को डिस्चार्ज करा के ले आई कि आपके पेशेंट को सुबह तक कुछ भी हो सकता है और बहुत अर्जेंट है। तो अब डिस्चार्ज करा के ले आए तो बहुत टेंशन हो गई, घर में भी मेरे को सब बोलने लगे। और भी मेरे एक राखी ब्रदर है, उनसे मैंने पूछा तो कहने लगे तूने बहुत बड़ी गलती की है, तेरी मम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल है और ये तो होना ही चाहिए था, ये वो। तो मैंने कहा भैया ठीक है कोई नहीं, मैं 2 दिन और वेट कर लेती हूँ। खैर मैं थर्सडे गई गुरुजी के पास। तो मम्मी तो जा नहीं सकते थे, तो मम्मी का किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप गुरुजी के पास फोटो भी सामने ले जाओ तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मम्मी की मैं फोटोग्राफ लेके गई, गुरुजी को बताया, मम्मी की फोटोग्राफ दिखाई मैंने और कहा कि गुरुजी, बताया सारी बात का मैंने गुरुजी को, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी करा लो। तो अभी इतना मैंने बोला ही था कि डॉक्टर्स ने बोला है, तो गुरुजी एकदम आगे उठ के आए और एकदम से कहते हैं ना 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 ना, एंजियोग्राफी ना कराई। एकदम से ऐसी उंगली से इशारा कर दिया, एंजियोग्राफी ना कराई। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैं फटाफट बाहर आई, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी तो गुरुजी ने तो मना कर दिया एंजियोग्राफी कराने के लिए। मम्मी तो बहुत खुश। तो ऑब्वियसली अब उस डॉक्टर के पास ने तो मना कर दिया कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है अब आप लोगों को।
तो उसके बाद हम लोगों ने कोई और डॉक्टर को देखा। तो देखिए उसके बाद तब से अ, मुझे याद है ये बात शायद 2005 की है। तो कुछ हमें ऐसा हुआ कि जो हमें डॉक्टर मिले, डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि वो भी गुरुजी के चरणों में है। तो उन्होंने सारा का सारा ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया अ, मेरी मम्मी का। और 10 साल मम्मी को लाइफ थी। अब तो मम्मी भी गुरुजी के चरणों में है। तो कैसे देखिए गुरुजी ने, अगर वो एंजियोग्राफी हो, उसने मतलब जैसे सबने कहा कि करवा लो ऐसा कुछ है, तो शायद उस डॉक्टर ने कहा कि इतना क्रिटिकल केस है इनका कि अगर वो डॉक्टर एंजियोग्राफी या कुछ ऐसा कुछ कर देते तो पता नहीं आपकी मम्मी का क्या होना था। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मना किया, क्योंकि वो जान ही जान है ना, सब कुछ पता है उनको। जबकि उस कंडीशन में बाकी डॉक्टर से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इनका उस डॉक्टर ने जो कुछ कहा है वो होना बहुत जरूरी था। और देखिए गुरुजी भी कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे चीज करते हैं कि उस वक्त क्या हुआ कि हम लोग ना हमारा कोई एलटीसी का प्रोग्राम था, तो हमारा बेंगलोर और ऊटी का प्रोग्राम बना था। तो मम्मी ठीक थे, तो हम लोग अपना चले गए घूमने के लिए। तो अभी हम लोग बेंगलोर पहुंचे ही थे, तो मेरी सिस्टर का फोन आया था कि दीदी मम्मी को तो एडमिट करना पड़ गया है। तो एक माला आंटी है, बेंगलोर में थी पहले वो, तो अब तो वो भी गुरुजी के चरणों में है। तो माला आंटी को जब पता चला, मैंने उनको फोन किया कि आंटी मैं बेंगलोर आई हुई हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं गाड़ी भेज रही हूँ और तुम बस सीधा मेरे घर आ जाओ। और उस टाइम मैं बड़ी परेशान थी, क्योंकि ना मेरा घूमने का मन कर रहा था ना कुछ था। और डॉक्टर्स ने कहा था कि आप वैसे लाइन पे बने रहना, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो आपने आना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, इतनी दूर से मतलब क्यों आओगे आप। और तो खैर एनीवे, हम मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो माला आंटी ने गाड़ी भेजी, हम लोग उनके घर गए। तो बस ये था कि बस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे था कि गुरुजी ऐसे कैसे, मतलब आपने एंजॉय कराने ही भेजा है, फिर एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हम लोग। तो माला आंटी के घर हम लोग गए, तो कितना अच्छा मुझे लगा जब मैंने वहां गुरुजी का स्वरूप देखा। तो एक जोत जल रही थी, तो एक मैं उसके आगे बैठ गई बस। तो उसके बाद डॉक्टर का फोन आया कि आपकी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। तो और वो आंटी कहती हैं कि आंटी आपको पता है गुरुजी ने मुझे जोत दी थी, और देखो आप अचानक बस आप उसी के सामने आप बैठ गए, तो मैं तभी समझ गई थी अब आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी। देखिए कैसे गुरुजी के तरीके होते हैं कि मैं वहां सड़क पे खड़ी हूँ, और कि मतलब कहाँ जाऊं मैं, क्योंकि कहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि तो कैसे देखिए एक आंटी का फोन आया, गुरुजी के वहां मैं बैठी हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे, और आराम से मतलब कैसे गुरुजी ने बिठाया मेरे को वहां पर, और कितने सुकून से, मतलब नहीं तो वहां पे सड़क पे खड़ा होना तो बड़ा मुश्किल काम था ना, कि हम लोग मतलब अगर हमें निकलना है तो हम फटाफट पहले अपने टिकट्स करवाएं, नहीं तो कमरे में जाके बैठे। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि कैसे गुरुजी अब काम करते हैं। और गुरुजी ने फिर मम्मी को लाइफ दी। उसके बाद जो है मम्मी ने जाना शुरू किया, मम्मी ने शुक्राना बोलने गई मम्मी को, मम्मी जो है गुरुजी को। तो मम्मी के मन में ना बहुत होता था, गुरुजी डॉक्टर से मेरा सब कुछ बंद कर रखा है, मेरा ये खाने का मन है, मेरा वो खाने का मन है, बच्चे मुझे खाने नहीं देते, ना केक खा, कुछ भी मतलब कुछ भी खाने को नहीं दे, ऑब्वियसली डॉक्टर ने मना कर रखा था। तो मम्मी के मन में बड़ी फरमाइश थी। तो उस दिन मैं नहीं जा पाई थी, मेरी सिस्टर लेके गई थी। तो गुरुजी ने बस यही कहा मेरी सिस्टर को, उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी को सब हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं चल जा ऐश कर। तो फिर ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर पे सेवादार अंकल ने बिठाया कि आंटी ऊपर जाके बैठो, तो मम्मी कहती है कि अंकल मैं 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती हूँ, 2 सीढ़ियां जो मैंने चढ़ी हैं मुझे पता है मैं कैसे चढ़ी हूँ, इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। कहते हैं आंटी पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ। तो सच में जो वो सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे बैठी, फिर उतर कर आई, और देखिए मम्मी की इतनी इंप्रूवमेंट आ गई, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में वो सब कुछ चेंज हो गया। और मम्मी जो फरमाइश करती हुई आ रही थी, मुझे ये खाना है। उस दिन आई थिंक मेनका गांधी आंटी जी का बर्थडे था, तो केक कटिंग भी थी और खाना बहुत डिफरेंट बना था। तो सोची जो मेरी मम्मी के मन में था सब कुछ उस दिन बना था, और मम्मी ने पेट भर के खाया बहुत टाइम बाद खाना। तो उसके बाद मम्मी को विश्वास होना शुरू हो गया गुरुजी पर। तो उसके बाद एक बार और मेरी फिर मम्मी से बात हो रही थी, तो मम्मी मेरे को कहती हैं कि नीलम मैं आज मान गई कि जो तेरे गुरुजी है ना, वो भगवान शिव का रूप है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ठीक है मम्मी ने मानना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको भगवान शिव मान रही है, मतलब ये कैसे। तो मैंने कहा मम्मी क्या हुआ। तो कहती हैं कि देख हुआ क्या कि मैं मतलब एक्चुअली मेरे को ना बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं 3 साल बहुत डिप्रेशन में रही थी, मेरी दवाइयां भी शुरू हो गई थी। तो वो पार्ट मेरी लाइफ का बहुत ऐसा निकला था कि बहुत तकलीफ वाला पार्ट था। गुरुजी तब तक चोला छोड़ चुके थे।
तो कहते हैं बस मैं ऐसी रात को बहुत रो रही थी और मैंने रोते रोते मैं सो गई। और उन्होंने ये बात मेरे को पहली बार मुझे बताई। इतनी साल में मुझे कभी नहीं बताई थी उन्होंने। कहते हैं कि नीलम, बचपन से ना मैं एक नाग का जोड़ा देखती आई हूँ अपने ड्रीम में। और जब भी वो नाग का जोड़ा मेरे ड्रीम में आ जाता है ना, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन हुआ क्या कि जब तेरी प्रॉब्लम हुई तो डिप्रेशन में चली गई। प्लस मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान थी कि एक जो छोटी वाली की शादी नहीं हो रही, क्योंकि मम्मी को, हर तरह के पेरेंट्स को लगता है कि हमारे होते हुए बच्चों की शादी हो जाए, वो सेटल्ड हो जाए। तो मम्मी की जिस कंडीशन से वो गुजर रही थी, तो उनको था कि नहीं, उनके ठीक होते होते क्योंकि जब उनको ये सब प्रॉब्लम हुई थी हार्ट की, तो उन्होंने बस मन में शायद गुरुजी से यही मांगा था कि गुरुजी मेरे को इतना वक्त दे दो ताकि मेरी बेटी की शादी को मैं देख सकूं। तो वो वक्त गुरुजी ने दिया उनको। तो मम्मी सो गई और उनका रोज ये प्रेयर होती थी कि नीलम ठीक हो जाए और मेरी बेटी की शादी हो जाए, छोटी वाली बेटी की शादी हो जाए। तो वो कहती हैं कि और मैं वेट कर रही हूँ कि दो दो नागों का जो जोड़ा आया करता था, वो क्यों नहीं दिख रहा मेरे को। तो वो बहुत परेशान थी, लेकिन उन्हें इतने बचपन से लेकर हाँ आज तक कभी शेयर नहीं किया था हमसे। तो कहती है उस दिन रात को क्या होता है कि उनको ड्रीम आया कि दो नागों का जोड़ा आता है। और कहती हैं कि वो जब दो नागों का जोड़ा आया, वो सीधा खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो भगवान शिव बन जाता है, वो दो नागों का जोड़ा। और वो फिर बन जाते हैं तेरे गुरुजी। तो और कहती हैं कि तेरे को पता है दो नागों का जोड़ा वो कहाँ से आ रहा था? तो कहाँ से आता है? उनका कहाँ से मम्मी? कहती है वो आया बड़े मंदिर से। तो क्योंकि मम्मी को बड़े मंदिर के भी दर्शन हम करा चुके थे तब तक। तो मैं बहुत हैरान रह गई, मैंने कहा अच्छा। तो क्योंकि ये बात मुझे बाद में पता चली कि दो नागों का जोड़ा वहां रहता है, मतलब बड़े मंदिर में। तो तब मुझे नया नया पता चला था, क्योंकि मम्मी को तो ये सब बातें पता ही नहीं थी। तो कि वो दो नावों का जोड़ा की मैं तो हैरान हो गई कि बचपन से जो मैं देखती आ रही हूँ, दो नावों का जोड़ा वो तेरे गुरुजी हैं। मतलब देखिए कब से हम जुड़े होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। तो वो दो नावों का जोड़ा भगवान शिव में बदल जाते हैं और फिर वो भगवान शिव जो है गुरुजी में बदल जाते हैं। और फिर वो कहती हैं वो मम्मी से पूछते हैं बता तेरे को क्या चाहिए। तो वो कहती हैं कि गुरुजी मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी जो है नीलम, उसको आप ठीक कर दो और छोटी बेटी की आप शादी करवा दो। ड्रीम में कहती हैं वो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम नीलम को बोलना कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात मान ले। अगर नीलम ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसके ऊपर से अपनी कृपा का हाथ हटा दूंगा। तो मम्मी ने जैसे ही बताया तो मैं बहुत डर गई कि नहीं नहीं मम्मी, मैं सारी बात मानूंगी गुरुजी की। फिर कुछ एक दो बातें थी, मैं फिर कभी शेयर करूंगी वो सब चीजें। तो मैं वो नहीं मान रही थी एक्चुअली। तो जैसे ही गुरुजी का ये आज्ञा आई तो ऑब्वियसली वो तो मेरे को मानना ही था। तो और फिर कहते हैं, तो फिर और मेरी छोटी सिस्टर के लिए गुरुजी ने कहा कि लड़का अपने आसपास देखो। तो मम्मी ने अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। ये नहीं पता था कि वो उसके आसपास है, लड़की के आसपास। तो खैर वो फिर शादी भी हुई, गुरुजी ने शादी भी कराई, बहुत बढ़िया शादी कराई। तो देखिए कैसे मेरी मम्मी ने जब ये बात बोली कि तेरे जो गुरुजी हैं भगवान शिव हैं, तो जब ये शिव पुराण जब मैं पढ़ रही थी, तो तब मम्मी का हमेशा मुझे वो ड्रीम याद आता है कि देखिए कैसे कि मतलब जो हमारे गुरुजी हैं भगवान शिव हैं। और ऐसे ही एक ही बात नहीं, ऐसी बहुत अनगिनत बातें अब मतलब हो चुकी है। वो तो सत्संग भी बन गए अब इस चीज तो, कि जो हमारे गुरु जी हैं भगवान शिव हैं। ऐसे में एक और सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के पास ना कोई काम के लिए आया। तो वो हिसार में है, एचओडी रह चुकी हैं। और उनके हस्बैंड भी काफी हाई, मतलब हाई पोस्ट पे, दोनों हस्बैंड वाइफ। बेटा उनका डॉक्टर, तो उनको सफदरजंग में कुछ काम था। तो किसी ने कहा कि भी हमारे जानने वाले हैं डॉक्टर साहब, तो उनके पास आप चले जाओ। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड जो है मॉर्चरी के अंदर बैठते थे। तो मॉर्चरी के नीचे तो मॉर्चरी है, आपको सबको पता है मॉर्चरी में सारी डेड बॉडीज होती हैं। और उसके ऊपर हस्बैंड का कमरा। तो अब क्योंकि वहीं पे डिपार्टमेंट है तो वहीं बैठना है उनको। तो वो आए, उस दिन शिवरात्रि का दिन था। तो अब उनको नहीं पता था कि हस्बैंड कहाँ बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा मेरा यहाँ कमरा, आप यहाँ पहुंच जाना। तो जब वो पहुंची तो उनको लगा कि ओ माय गॉड, ये तो उन्होंने मॉर्चरी में बुलाया है। देखिए नॉर्मल इंसान कोई भी डरेगा मॉर्चरी में जाते हुए। तो जब वो वहां पहुंची तो वो मेरे हस्बैंड को गुस्सा करने लगी कि डॉक्टर साहब ये क्या तरीका है आपको हमें यहाँ बुलाने का। वो डर भी गई और उनको बहुत लगा कि यार मेरा व्रत है शिवरात्रि वाले दिन और कैसी जगह बुला लिया। तो हस्बैंड को बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे से, मतलब एक तो आप अपने काम के लिए आए हो, अपने बेटे के काम के लिए आए हो, और मुझे ही बोल रहे हो कि मैंने कहाँ बुला लिया आपको। तो जो है हस्बैंड को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ी देर बैठो। लेकिन उन्होंने कुछ गुस्से में बोला नहीं और अपना बाहर चले गए। जब वो बाहर चले गए तो उनको लगा कि नहीं इतनी दूर से आए हैं
हरियाणा से, तो कम से कम कुछ चाय कॉफी तो मैं कुछ पूछ लेता हूँ। डजंट लुक नाइस के भी इतनी दूर से आया आपसे मिलने के लिए, किसी ने भेजा, उनके जानने वाले ने। तो जब वो उन्हें कमरे में एंटर किया उनसे चाय कॉफी पूछने के लिए कि चलो उनको चाय पिला देता हूँ, तो देखा वो जो आंटी जी थी वो बहुत रो रही थी। तो मेरे हस्बैंड डर गए कि पता नहीं इतनी देर में क्या बात हो गई है, क्या चीज हो गई है। तो उन्होंने बोला, नहीं आप ठीक हो, क्या बात हो गई? तो वो कहते, वो रोती जा रही है, रोती जा रही है। तो हस्बैंड को लगा नहीं, उन्होंने गलती कर दी, उनको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था यहाँ पर, ये तो अच्छे अच्छे डर जाए यहाँ पर। तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये किसका फोटो लगा रखा है आपने? तो वो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था एक्चुअली उनके रूम में वहां पर। तो इन्होंने बोला, आपको क्या मतलब इस बात से? आप बताओ, आप रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक है आपके साथ? इतनी पहले मुझे बताओ ये किसका फोटो है। तो उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं, डॉक्टर साहब हुआ क्या कि जब आप चले गए कमरे से, तो हमें तो समझ नहीं आया कि भाई कैसा डॉक्टर है, हमें यहाँ छोड़ के, मतलब हम तो काम के लिए आए हैं और यहाँ देखो हम ऐसे छोड़ दिया यहाँ पर, और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो क्योंकि वहां बैठा भी नहीं जा रहा था। कहती है, अचानक हम लोगों ने सोचा, मतलब देखा, मतलब महसूस किया कि बहुत खुशबू आ रही है। तो हमें लगा कि शायद ये नीचे मॉर्चरी है, तो हो सकता है कि इन्होंने धूप अगरबत्ती जला रखी होगी। तो बड़ी सारी ना गुलाब, एकदम से अचानक से गुलाब की खुशबू आनी शुरू हो गई। अब वहां पे तो देखिए ऐसी जगह पे तो वो भी हॉस्पिटल के अंदर, तो धूप जलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते हैं अचानक से गुलाब की खुशबू आनी शुरू होगी, तो हमें लगा कि चलो किसी ने शायद जला दिया होगा मॉर्चरी की वजह से। और कहते हैं ये जो फोटो आपने लगा रखी है, इसके अंदर से अचानक मैंने देखा ओम बन गया। ओम बनने के बाद मैंने देखा कि ये भगवान शिव बन गए। और उसके बाद वो फिर ये जो गुरु जी की स्वरूप है उसके बताने लगी वो। और कहते हैं फिर मैं वहां पे जाके देखने लगी कि ये मुझे क्या दिख रहा है। तो ओम का बनना, त्रिशूल का होना, फिर भगवान शिव का बन जाना। और कहती है इसमें से एक हाथ निकला और मेरे सर पे रखा, जो उनको विजन आया, जो उन्होंने देखा। तो हस्बैंड कहते हैं कि अरे, तो अब आप मेरे पास किस काम के लिए आए हैं? कि जब उन्होंने, मालिक ने आपके ऊपर हाथ रख दिया, तो आप अपने बेटे के जिस काम के लिए भी आए हो, जबकि वो जो काम था, आप किसी को करोड़ों रुपया भी दो तो नहीं हो सकता था हॉस्पिटल में। और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही बहुत ऑनेस्ट है, वो तो किसी से एक पैसा लेके भी काम ना करें। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को आप देते भी तो काम नहीं होना था, तो लेकिन इन्होंने अगर सर पे हाथ रखा है और आपको ऐसे दर्शन हो, तो आपका काम हो गया। तो और वाकई वो काम, जब वो ऑफिस गए तो पता नहीं वो रूल्स क्या चेंज हुए, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे का वो काम हो गया जो कि नहीं हो सकता था। तो और सोचिए उनको फिर कहते हैं फिर उनका फोन आया बाद में, और शिवरात्रि का दिन था। और देखिए वो कैसे दर्शन हुए। और वो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब हमें पता नहीं रात को एक मंदिर दिखाई दिया है, तो हमें समझ नहीं आ रहा क्या है। उन्होंने पूरा बड़ा मंदिर डिस्क्राइब कर दिया कि हम तो हैरान हो गए कि देखिए उनको कैसे बड़ा मंदिर भी दिखाई दे गया, क्योंकि गुरुजी की संगत नहीं है, वो सिर्फ भगवान शिव की भक्त। उस दिन शिवरात्रि, और देखिए कैसे उनका बस भाव था। और देखिए कहाँ मॉर्चरी के ऊपर कमरे के अंदर भगवान शिव, गुरुजी जो है उनको भगवान शिव के रूप में दर्शन देते हैं। तो देखिए ये है हमारे गुरुजी, और इतनी महिमा है इस शिव पुराण की भी, कि हमें पता चल रहा है इस बात से। महिमा मुझे अब यही समझ में आती है कि जो शुरू में लिखा भी है ना गुरु जी, मतलब गुरु जी की महिमा तो है ही। शिव पुराण की जो महिमा आती है कि उसमें एक लाइन बड़ी क्लियर लिखी हुई है, बार बार भी आती है, कि वो कहते हैं कि कलयुग में अ, जो ये जो ग्रंथ है, एक तो आपको सब कुछ देगा, जितनी भी है, सब कुछ देने का मतलब है कि जो भी आपके आपके कर्म खराब है, जो भी कुछ चीजें हैं, उनको आप उतारने के लिए हमारे यहाँ पर आए हैं। इसलिए शिव पुराण पढ़ना जरूरी है। और उसमें कितना क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी से नहीं पढ़ा जाता तो एक लाइन पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, एक पेज पढ़ो, जो आपकी इच्छा हो वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। और नहीं पढ़ सकते तो सुनो जरूर। तो इसलिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। और गुरु जी ने भी कहा था, समझ ना आए, वो शब्द बाणी के लिए भी यही कहते थे कि अपना श्रवण करो, सुनो। पंजाबी समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हें समझने के लिए कहा, तुम खाली सुनो। तो देखिए सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लो, इसी चीज को नहीं, अगर आप देखो भगवान का नाम आप किसी भी रिलीजन में उठा के देख लो, कहीं दूर अगर भगवान की कहीं कुछ होगा ना, आपको मन में बहुत अच्छा लगेगा। आप कहीं घूमने जाते हो, कोई चर्च भी आपको दिखाते हैं, कुछ करते हो, हमें कितना अच्छा लगता है। कोई मस्जिद में ले जाए, कहीं ले जाए, कहीं अगर हमारे उसमें होता है कि हमें घूमने में जाना ही और देखना ही है, तो कितना सुकून मिलता है वहां जाकर। तो और देखिए इसी में ग्रंथ में एक चीज और भी लिखी हुई है, कि उसमें लिखा है कि कलयुग में जितनी भी है ना गलत चीजें जो होती हैं, जो कहते हैं राक्षस है, वो राक्षस क्या चीज है, जो कहते हैं कि जो हमारा क्रोध, मोह, लोभ, जितनी माया, जितनी भी सब चीजें हैं, ये एक तरह के राक्षस है। और यही देखिए आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, हर किसी के उसमें हो रहा ही ज्यादा। तो ये तब तक विचरते रहेंगे, ये तब तक घूमते रहेंगे, जब तक का
शिव जो है शिव पुराण का उदय नहीं हो जाएगा। बड़ा क्लियर ये लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसका जो ज्ञान का उदय होना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो चीज है, एक कहते हैं ना कि जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, एकदम रोशनी हो जाती है। तो इसलिए इसका पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है कि वो जो कर्म जो हम मतलब अपने कटवाने आए हैं, ताकि हम इजीली अपने कर्म काट सके। तो अगर हमें अपने कर्म काटने हैं तो शिव पुराण जो है, मतलब आप समझ लो कि आप इसको पढ़ना शुरू कर दे। एक छोटा सा मैं और शेयर करती हूँ जो अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ, कि गुरुजी ने, मैं बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ वो। गुरुजी ने मेरी डॉटर को लाइफ दी, मेरे हस्बैंड को लाइफ दी, मेरे फादर को लाइफ दी। और जिस दिन मेरे हस्बैंड को अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, अ, सुबह उनको चेस्ट पेन होता है। जब चेस्ट पेन उनको हो रहा था तो मतलब वी कुड मेक आउट के वो हार्ट अटैक चल रहा है उनको। तो उनको लगा कि नहीं वो ठीक है, मतलब मेरे फादर की तबीयत खराब हो जाती है। और मेरे फादर मेरी सिस्टर के पास रहते हैं। तो मेरी सिस्टर दुबई चली गई घूमने। तो मैंने इसको कहा था कि मैं टेक केयर कर लूंगी पापा की, तुम, क्योंकि पहली बार वो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी। मैंने कहा तू जा, मैं पापा को देख लूंगी। तो मैंने अपने कपड़े पैक किए, मैं पापा के पास जा रही थी। तो उस दिन मेरी शिव पुराण की रीडिंग थी शाम को। तो मैंने सोचा कि चलो मैं किसी से वहां मांग लूंगी, पाल आंटी वगैरह से। तो देन आई थॉट कि नहीं, अपने शिव पुराण अपने ग्रंथ अपने पास होना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ लूंगी। मैं नहीं निकल पाई बाई चांस वहां पर तो उनसे लेने के लिए, या वो घर पे नहीं मिली तो मैं अपने शिव पुराण में खुद ही अपने पास रखती हूँ। तो मैंने एक हाथ में पर्स उठाया और एक हाथ में शिव पुराण को उठाया मैंने। और इधर से हस्बैंड को जब चेस्ट पेन हो रहा था, उन्होंने कहा कि नीलम कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा, पूरा स्टाफ मेरे पास है। तो आप एक काम करो कि आप पापा के पास जाओ और मैं अपने आप को दिखा देता हूँ। तो मैं कहा चलो ठीक है, मतलब कोई नहीं, शायद गैस्ट्रिक पेन होगा, कोई बात नहीं, चले मतलब दिखा देंगे, पूरा स्टाफ इनके साथ है, बच्चे भी हैं यहाँ पर। तो पापा अकेले हैं, पापा को देख लेती हूँ। तो अभी मैं पापा के पास पहुंची भी नहीं थी, तो फोन आ रहा था कि मैडम वापिस आ जाओ, सर की एंजियोग्राफी हो रही है। तो मैंने कहा अरे, तो उनको मैंने बोला रिपोर्ट भेजो मुझे फटाफट से, ऐसे कैसे हो रही है, क्या डॉक्टर ने बोला। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं है, सर बिल्कुल ठीक है, अभी तो वो डिस्कस कर रहे हैं अभी तो मैं कहा चलो अभी तो डिस्कस कर रहे हैं। मैं पापा से फिर पापा के पास पहुंची बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरे से मतलब वो था कि मैं वापस जाऊं या क्या करूं। मुझे लगा कि नहीं, पापा को मैं शक्ल दिखा देती हूँ। तो मैंने पापा से कहा पापा बस मैं 2 मिनट नीचे से अभी आ रही हूँ। पापा को कुछ नहीं बताया कि मतलब क्या बात हो गई है। मेरे को पापा परेशान हो जाएंगे। तो पापा को तसल्ली हुई कि चलो मैं पहुंच गई। मैं कहा पापा बस मैं अभी आई। मैं वहां से फिर अपने पापा के यहाँ से फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची। जब मैं पहुंची तो पता चला हस्बैंड को तो हार्ट अटैक आया है, और उनको एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी भी हो गई, उनको स्टेंट भी डल गया। तो बहुत धक्का लगा मुझे कि ऐसे कैसे हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने, अब क्योंकि हस्बैंड इस कंडीशन में थे, आईसीयू में एडमिट है, उधर से फोन आता है लड़के का कि पापा को फिर बुखार आ गया है। तो हस्बैंड को मैंने यही बोला कि मैं घर पे रेस्ट करके आ जाऊं। उनको भी था कि चल ठीक है नीलम, तेरे को रात को रुकना है तो तू ऐसे कर 2-3 घंटे रेस्ट करके आ जा। लेकिन मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं वहीं से वहीं चली गई पापा के पास। फिर वहां से मैं आई, उसके बाद मैं घर आई। मैं कहा ठीक है मैं रात को आती हूँ। तो घर भी आने का मेरा बस यही था मकसद कि क्योंकि मुझे शिव पुराण पढ़नी थी। तो सबने मना किया कि आज के शिव पुराण की रीडिंग छोड़ दो, किसी और को बोल दो। तो रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं था, किसी को बोलने का टाइम नहीं था। और मेरे को मन में आया कि नहीं, मैं शिव पुराण जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि इसी शिव पुराण की वजह से शायद मतलब आज मेरे हस्बैंड को लाइफ मिली है। और मैंने शिव पुराण की रीडिंग की। उसके बाद अगले दिन मेरे पापा भी एडमिट हो गए। तो सोची 2 दिन ऐसे थे कि मेरे फादर और मेरे हस्बैंड दोनों आईसीयू में एडमिट थे। बहुत टफ टाइम निकला मेरा वो। और बेटी मेरी को डेंगू हुआ था, वो गुरुजी ने उसको भी लाइव दी, वो रिकवरिंग फेस में थी। तो खैर चलो ये वक्त निकला, बहुत शुक्राना गुरुजी का तीनों को लाइफ देने के लिए। उसके बाद सडनली बाद में आई रियलाइज कि मैं किसी को ऐसे बता रही थी सारी बातें। तो एकदम से आई रियलाइज कि उस दिन पूरा दिन देखिए, जब मैं घर से निकली तो शिव पुराण मेरे हाथ में थी। अब शिव पुराण को तो आप कहीं नीचे रख नहीं सकते, एक बार को पर्स आप नीचे रख दोगे साइड में, लेकिन शिव पुराण तो मैंने रखी नहीं। और देखिए छोटी सी हाथ में मोबाइल हो कुछ हो तो हम पर्स में डाल देते कि भाई एक हाथ में थक जाता है इंसान का। तो सोचिए शिव पुराण को मैंने पूरा दिन, मतलब हस्बैंड के साथ थी, फिर मैं पापा के पास गई, पापा से फिर मैं हॉस्पिटल में आती हूँ, फिर पूरा पूरा दिन शिव पुराण को मैंने सीने से चिपकाए रखा है। आई डेंट रियलाइज कि शिव पुराण मेरे साथ में है। तो देखिए शिव पुराण की महिमा देखिए। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। तो मुझे उसमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रांग मैं कैसे फील कर रही थी उस दिन। ऐसा क्या था गुरुजी, आप मेरे साथ थे क्या? लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ कि आप मेरे साथ थे। ये सोचिए मैं ऐसे मतलब बोल रही हूँ गुरुजी को। देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, शिव, ये तो शिव पुराण पूरा दिन मेरे साथ में थी। मैं तो सीने से चिपका के रखा हुआ था शिव पुराण को। तो गुरुजी तो साथ में थे एक शिव पुराण के रूप में।
तो देखिए कितनी महिमा है कि वो नहीं तो हम लोग कोई चीज होगी तो हम नीचे रख देंगे, लेकिन आई डेंट रियलाइज कि देखिए, और शायद वो शिव पुराण जहां जहां गई शायद वो सबको ब्लेस भी किया होगा कि पूरा दिन मैं इसको लेके ऐसे घूमती रही। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और संगत जी बहुत अच्छा आप काम करेंगे, शिव पुराण पढ़ रहे हैं, और आई थिंक जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं, मैंने भी बच्चों को जोड़ने की बहुत कोशिश की, और आई थिंक सभी कर रहे हैं, इनफैक्ट सभी, और सभी कोशिश करते भी रहे कि शिव पुराण जो है सबको पढ़ने को बोलिए आप, और जो नहीं पढ़ सकते वो जरूर सुने। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का। तो खैर मैं दिन रात मेरे को तो बोलते रहो, मैं सत्संग करती रहूंगी। तो शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। आंटी अपना वो बीडीएस वाला भी सुनाओ ना सत्संग। अच्छा बीडीएस वाला ये था कि एक्चुअली जब गुरु जी ने मेरे से पूछा कि डे वन ही कि बीडीएस जब ये तू क्या करती है, तो मैंने कहा गुरुजी मैं डेंटल सर्जन हूँ, बीडीएस डॉक्टर। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा बीडीएस की फुल फॉर्म आंधी है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते 10। तो मैंने कहा गुरुजी वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो गुरुजी कहते नहीं होती। तो मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा ये नहीं होती, मतलब फिर क्या होती है, मतलब मैं भूल गई हूँ क्या इतने सालों में? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है बीडीएस की फुल फॉर्म। तो कहते नहीं होती। तो मुझे बड़ा एकदम झटका सा लगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि ये नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। तो बहुत देर तक गुरुजी और मेरे में यही बहस चलती रही कि ये फुल फॉर्म होती है, ये वाली फुल फॉर्म नहीं होती। और गुरुजी बीच बीच में पूछते जा भी रहे थे कि तू होर दस तेनू की चाहेगा, होर दस तेनू की चाहेगा। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस मतलब ये तो ठीक है, लेकिन सोचिए रब देने के लिए बैठे और मैं फुल फॉर्म ठीक कराने के लिए बैठी हूँ। तो फिर काफी देर बाद गुरुजी कहते हैं तो कि बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दादा दा सर्वनाश। तो मुझे बड़ा बुरा लगा उस वक्त। तो आज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्माइल आ जाती है मेरे फेस पर। तो मैंने गुरुजी नहीं नहीं इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। गुरुजी कहते नहीं आई होती है। फिर बहस छिड़ गई गुरुजी और मेरे में कि गुरुजी कहते नहीं आई होती है, मैंने कहा नहीं गुरुजी ये नहीं होती, गुरुजी कहते आई होती है। तो क्योंकि ना 4 दिन पहले ही पाल आंटी के जो ब्रदर इन लॉ है वो भी बीडीएस डॉक्टर है, तो उनको भी बोला था। तो अब मैंने कहा मासी जी उनको ऐसा क्यों बोला है? कहते खराब डॉक्टर है ना इसलिए बोल दिया होगा। अब वो बात मैंने अपने ऊपर ले ली कि मैं भी खराब डॉक्टर हूँ इसलिए ऐसे गुरुजी ने बोल दिया। लेकिन खैर वो बाद में पता चला कि गुरुजी ने फुल फॉर्म बनाई थी सबकी, बीडीएस वालों की, जैसे आईएएस वालों की बनाई हुई थी कि आई एम सॉरी, सीपीडब्ल्यूडी वालों की बना रखी थी चिट्टी पैंट वाले डाकू। गुरुजी ऐसे ऐसे बहुत सारी फुल फॉर्म बना रखी थी, डीएवी की बना रखी थी दुखी आशिकों का विद्यालय। तो वो तो खैर चलो बाद में पता चला, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो मैं ठीक कराने में लगी थी गुरुजी से कि नहीं नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। तो गुरुजी मुझे हमेशा देख के यही बोल रहे थे 32 दादा दा सर्वनाश। एक बार बल्कि गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे। तो गुरुजी 2 कदम पीछे आए, मुझे बोला 32 दादा दा सर्वनाश और स्माइल करके रूम में चले गए। और मैं मन में मैं कह रही हूँ गुरुजी वहां तो 4 लोगों के बीच में कहते हैं, सबके बीच में कह दिया, बट गुरुजी स्माइल और अपने रूम में गए। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कुछ, और मैं आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी बोलो 32 दाना दा सर्वनाश, और वही हुआ। गुरुजी ने जैसे ही बोला 32 दाना दा सर्वनाश, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। तो फिर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला कि मैं कर सकूं इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी इतने खुश हुए, मुझे अभी भी याद आ रहा है वो एम्पायर स्टेट का सारा नजारा, कि गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और कितनी मुझे ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। तो शायद गुरुजी चाहते थे मैं ये बात बोलूं। तो बहुत ही शुक्राना है गुरुजी का इतने प्यारे मोमेंट्स देने के लिए, और इतना वक्त हमें देने के लिए। सच में बहुत बहुत शुक्राना है। इतनी चीजें गुरुजी ने हमारे मेरे साथ में सबके साथ की और अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का।